नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बड़ी है रिपब्लिक की बिग स्काई स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन इबिक्स कैश स्टूडियो से खबर बड़ी आपके साथ। मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। बिल्कुल, रविवार के दिन जिस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को निशाना बनाया गया, रिपब्लिक के सीईओ को जिस तरह से साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया, वो सवालों के घेरे में। रिपब्लिक के सीईओ विकास खानचंदानी को मुंबई पुलिस ने सारे नियम कानून ताक पर रखकर गिरफ्तार कर लिया। टीआरपी केस का हवाला देकर पुलिस सुबह सुबह पहुंची और विकास को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। विवेक, फिलहाल कोर्ट ने पुलिस को 2 दिन की रिमांड दी है, लेकिन इस मामले में रिपब्लिक ने हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है। लेकिन जिस तरीके से विकास को गिरफ्तार किया गया वो हैरान करने वाला है। इस पर रिपोर्ट पहले देखिए। बिल्कुल, ये चैनल ना टूटेगा ना कभी तोड़ सका जाएगा। हम जीतेंगे। ये महज गिरफ्तारी नहीं है, रिपब्लिक को संदेश देने की कोशिश है कि अगर झुकोगे नहीं तो तोड़ने की कोशिश होती रहेगी। सत्ता की जोर आजमाइश की तस्वीरें हैं ये। पर रिपब्लिक झुकेगा नहीं, किसी भी सूरत में नहीं, चाहे जितना जोर लगा लें। रिपब्लिक नेटवर्क देश के हर कानून का पालन कर रहा है, लेकिन फिर भी निशाना बनाया जा रहा है। मुंबई पुलिस सुबह सुबह 8:30 बजे रिपब्लिक के सीईओ विकास खानचंदानी के घर पहुंच गई। बिना अरेस्ट वारंट के उन्हें घर से उठा ले गई। कानून का मखौल कैसे उड़ाया गया उसका नमूना देखिए। गिरफ्तारी हुई सुबह 6:30 बजे और वारंट आया दोपहर 11:15 बजे। पुलिस का कहना है कि टीआरपी मामले में यह गिरफ्तारी की गई है, पर सवाल जल्दबाजी पर है। असल में सोमवार को इस मामले में विकास की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी थी। सुनवाई से ठीक 1 दिन पहले आनन फानन में पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर लिया। जाहिर है पुलिस को पता था कि अगर अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में पहुंच गई तो विकास को हाथ नहीं लगा पाएंगे। इससे पुलिस की मंशा साफ होती है। इस पूरे मामले में एक और बात गौर करने वाली है। विकास से अब तक पुलिस 100 घंटे से ज्यादा की पूछताछ कर चुकी है। विकास जांच में हर मुमकिन सहयोग कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जिसका काम कानून की रक्षा करना है, वो कानून का मखौल उड़ाते हुए विकास को गिरफ्तार कर ले गई। ये चैनल ना टूटेगा ना कभी तोड़ सका जाएगा। हम जीतेंगे। ये और कितना चाहे हमको टेस्ट कर ले, हम जीतेंगे और बड़ी तरह से जीतेंगे। हमारे तरीके से जीतेंगे। हम कभी कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग नहीं हैं। हम डील काटने वाले लोग नहीं हैं। भारत की संविधान को मानने वाले लोग हैं। गिरफ्तारी का पूरा तरीका बता रहा है कि इसके पीछे खेल बड़ा है, साजिश बड़ी है, निशाने पर पूरा रिपब्लिक नेटवर्क है। सवाल यह भी कि मुंबई पुलिस आखिर किसके कहने पर ऐसा कर रही है। हमने तो सीधा मुंबई पुलिस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। हमने बेहद सीधा सा सवाल पूछा कि जब कानूनी रूप से विकास हर तरह का सहयोग कर रहे हैं तो फिर गिरफ्तारी क्यों? सवाल सुनकर ही पुलिस अधिकारी बौखला गए। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रिपोर्टर पर भड़क गए। फिर जो तेवर दिखाए वो देखिए। Our CEO has been arrested, Vikas Kanchandani. I'm with Republic. We've met you before. We've spoken to you before, if I'm not mistaken. Camera out. Yeah. Camera out. Yeah. Why has he been arrested, sir? Camera out. He is arrested in TRP scam. Yes, but He is one of the main accused and he has been arrested in TRP scam. His family members have been informed. His advocates had been informed about it. We will produce him before the competent court in a short while. but why have you chosen to do this on a Sunday, sir? The anticipatory bail hearing is coming up tomorrow. You cannot ask such kind of question, chosen and all. These are all your things. We are investigators. We will do as per law. Don't you think, sir, that the investigation is under the tried jurisdiction, or this case should be under the tried jurisdiction? Which case? Because the TRP This is a case. TRP case. This is a 409 IPC and 420 IPC case. That doesn't come under TRA, for your kind information. Thank you. Sir, he has been cooperating with the summons. Why have you arrested him in such a fashion? He has been interrogated for over 100 hours, sir. First to go, get out of this. If you don't First to get out of this. First to get out of this. Sir. Get out of this. Yes. First to get out of this.
over 100 hours. First, you get out of this. First, you get out of this. He has cooperated. Get out of this. He has cooperated. Get out of this. He has Get out been of this. cooperating, sir. Get out of I'm this. merely asking you. He has been cooperating. Get out I'm of sorry. अगर आप मुंबई में हैं तो पुलिस से सवाल तक नहीं कर सकते, पर हम सवाल पूछते रहेंगे। हम पूछते रहेंगे कि रिपब्लिक के सीईओ विकास खानचंदानी से पिछले 2 महीने तक लगातार पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी। हम पूछते रहेंगे कि अब तक 5 समन्स का जवाब दे चुके विकास को ऐसे एकाएक गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी। हम पूछेंगे कि अगर 100 घंटे से ज्यादा की पूछताछ में पुलिस को कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया। हम पूछेंगे कि क्या महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल है, क्या महाराष्ट्र में पुलिस का राज चला रही है सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है, अलीशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अलीशा, आपसे जानना चाहती हूँ कि आप सीपी ऑफिस में इस वक्त मौजूद है। जितनी भी कोशिश हमें की जा रही है डराने की, धमकाने की, उतनी मजबूती के साथ हम लगातार बढ़ रहे हैं आगे, और इसकी तस्वीर आज हमने खुद दिखाई। बिल्कुल श्वेता, इससे पहले भी हमने देखा कि कैसे घनश्याम को खुद 25 दिन तक जो है कस्टडी में रखा गया था। पूरा षड्यंत्र मुंबई पुलिस की ओर से रखी गई थी। और आज जहां तक देखा जाए कि विकास खानचंदानी जो कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ है, उनसे पूछताछ पहले भी मुंबई पुलिस कर चुकी थी। करीबन 100 घंटे से ज़्यादा तक की पूछताछ कर चुकी थी। फिर चाहे वो 11 अक्टूबर हो या फिर 7 दिसंबर हो, जब जब उनको समन्स भेजे गए, जितने घंटे तक की पूछताछ उनसे करनी थी वो पूछताछ कर चुकी थी। उसके बावजूद कहीं ना कहीं रवैया मुंबई पुलिस का देखते हुए खुद विकास खानचंदानी के ओर से एंटीसिपेटरी बेल सेशंस कोर्ट में, जिसकी सुनवाई कल होनी थी, पर उससे पहले ही आज हमने देखा जो कार्रवाई मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की ओर से की जा रही है कि आज सुबह ही जो है खुद उनके घर पर सबसे पहले पहुंचे गए, इलीगल रेड्स किए गए, इलीगल अरेस्ट किया गया। उसी अरेस्ट के बाद उनको क्राइम ब्रांच में लाया गया, जिसके बाद मेडिकल टेस्ट के बाद कोर्ट के सामने उनको प्रोड्यूस किया गया। अगर कोर्ट के प्रोसीडिंग को देखा जाए, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही जो तथ्य सामने जो है, उनके जो प्रोसीडिंग्स में उन्होंने जो सामने रखी है मुंबई पुलिस की ओर से कि सिर्फ कुछ व्हाट्सएप चैट है जिसको रिट्राइव करने की जरूरत है। ऑलरेडी फोन्स और लैपटॉप जो है वो जब्त कर लिए गए। उसी फोन से जो है व्हाट्सएप रिट्रीव करने के लिए उनको यानी विकास खानचंदानी की कस्टडी जो है 14 दिन की कस्टडी मुंबई पुलिस की ओर से मांगी गई थी। जबकि तथ्य जो है कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाता है, जो आवाज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से उठाई गई हो, फिर चाहे सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर हो या मॉब लिंचिंग केस को लेकर हो या फिर बांद्रा माइग्रेंट केस को लेकर हो, सारी सच्चाई हमने लोगों के सामने नहीं अलीशा, लेकिन सरकार को फोन से अगर डेटा रिट्रीव करना है तो इसके लिए आप सामने वाले को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप फोन सील करके उसकी जांच, फॉरेंसिक जांच कर सकते हैं। ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। प्रियंका हमारे साथ लगातार मौजूद है, प्रियंका के पास भी चलते हैं। प्रियंका, एक खास तरह का पैटर्न देखा जा रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में अगर कहें। अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करने 40 पुलिस वालों की टीम गई थी, वो भी ऑटोमेटिक मशीन गन के साथ। और विकास के मामले में भी ऐसा हुआ। ये पत्रकारों को ऑटोमेटिक मशीन गन से गिरफ्तार करने कौन जाता है? जी बिल्कुल, ये हम नहीं कह रहे, ये इनफैक्ट जो फैक्ट्स हैं इस पूरे केस के उसी से दर्शाता है कि किस तरह से ये पूरा तरह से एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, एक पॉलिटिकल विच हंट है ये पूरे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ। क्योंकि शुरुआत में हमने देखा जैसे अनुज का भी जब गिरफ्तारी हुई थी, जब हमारे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी, घनश्याम सिंह की जब गिरफ्तारी हुई थी, और अब नाउ जो विकास खानचंदानी की गिरफ्तारी हुई है, उसमें भी यही दर्शाता है कि किस तरह से जो बायस है जिसके साथ महाराष्ट्र पुलिस काम कर रही है, जिसके साथ पूरी तरह से रिपब्लिक के ऊपर प्रेशर डालने की काम किया जा रहा है। जिस तरह से घनश्याम सिंह का भी जब अरेस्ट हुआ था तब भी हमने देखा था, जब उसकी उनकी कोर्ट में पेशी की गई थी, तब उनके ऊपर सर पे काला कपड़ा चढ़ा के किया गया था जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो। उसके बाद उनके काफ़ी सारे उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, जब उनको कस्टडी से बाहर उनको जब बेल मिली थी तब उन्होंने खुद कहा था कि उनके ऊपर एक फिजिकल टॉर्चर जैसा किया गया था, मेंटल टॉर्चर जैसा किया गया था। और उसके बाद अब आज हम देख रहे हैं कि विकास के घर पे भी जब ये रेड पड़ी और जो इलीगल रेड हुई और इलीगल अरेस्ट हुआ, और ये क्यों मतलब हुआ, क्योंकि पहले से ही वो हम बता रहे हैं कि कब से वो। और प्रियंका, इस पर चिंता भी जाहिर कर दी गई है एनबीएफ की ओर से, यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्ट फेडरेशन ने भी अपनी चिंता जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा है जिस तरीके से
विकास खंचंदानी की गिरफ्तारी हुई है, ये चिंताजनक है, ये चिंता बढ़ाने वाला है। हम इस गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। तो एनबीएफ ने कहा है कि ये चिंताजनक है जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है और केंद्र सरकार को भी इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए। ट्वीट में इस बात का भी जिक्र है। एनबीएफ ने ट्वीट करके आपत्ति जाहिर की है और यह कहा है कि जिस तरह से पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से रिपब्लिक नेटवर्क के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, वो चिंताजनक है। मुंबई पुलिस लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई पुलिस सरकार के इशारों वाली पुलिस बन गई है जो अपने कर्तव्य भूल चुकी है। तो रिपब्लिक के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने में लगी हुई है। किस तरीके से रिपब्लिक के खिलाफ झूठे केस गढ़े जा रहे हैं, यह हर दिन सामने आ रहा है और इसी पर अगली रिपोर्ट भी देखिए। रिपब्लिक के खिलाफ साजिशों का जाल। कोर्ट में हारे तो झूठ के सहारे। रिपब्लिक न झुकेगा न रुकेगा। सच के लिए लड़ता रहेगा रिपब्लिक। सच्चाई की आवाज जब सिस्टम के कानों में चुभने लगे तो ये तस्वीरें सामने आती हैं। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया ग्रुप के सीईओ विकास खंचंदानी को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। यह तस्वीर सबूत है कि महाराष्ट्र पुलिस के लिए उनके राजनीतिक आकाओं का एजेंडा सबसे ऊपर आता है। इसीलिए तो रविवार सुबह विकास खंचंदानी को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंच गई। मुंबई पुलिस को इतनी जल्दी इसलिए थी क्योंकि कल अदालत में रिपब्लिक के सीईओ की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई होनी थी। इसलिए वारंट मिलने से पहले ही मुंबई पुलिस बिना कागजात विकास खंचंदानी को गिरफ्तार करने पहुंच गई। जिस तरह से यह कार्रवाई हुई उससे मुंबई पुलिस की मंशा पूरी तरह बेनकाब हो जाती है। मेरी अपनी व्यक्तिगत लीगल ओपिनियन में ये स्पष्ट रूप से इलीगल अरेस्ट है। ऑलरेडी उनसे 100 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की जा चुकी है। मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस सत्ते के नशे में, पावर के नशे में चूर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, अर्नेश कुमार के जजमेंट में स्पष्ट रूप से बात कही है कि अगर आप किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करना चाहती है तो उससे पहले वो अपने आप से खुद सवाल पूछे कि उनको अरेस्ट करके उनसे क्या मिलने वाला है, क्या निकलने वाला है और क्या अरेस्ट जरूरी है कि नहीं है। और अरेस्ट के लिए एक पैमाने, एक क्राइटेरियाज बनाए गए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस केस में अर्नेश कुमार के जजमेंट का वायलेशन किया गया है। यह कोई पहली बार नहीं है जब मुंबई पुलिस ने सिर्फ बदले की कार्रवाई के लिए रिपब्लिक को निशाना बनाया। इससे पहले 4 नवंबर को रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को भी इसी तरह मुंबई पुलिस ने अवैध तरीके से गिरफ्तार किया था। वो गिरफ्तारी खुदकुशी के एक ऐसे मामले में की गई थी जिसे खुद मुंबई पुलिस ने बंद किया था। तब सुप्रीम कोर्ट में मुंबई पुलिस का हर झूठ बेनकाब हुआ और आखिरकार 8 दिनों के बाद अर्नब गोस्वामी को जेल से रिहा किया गया। अर्नब के बाद मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले में 10 नवंबर को रिपब्लिक के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट घनश्याम सिंह को भी गिरफ्तार किया। इस मामले में भी मुंबई पुलिस कई बार घनश्याम से पूछताछ कर चुकी थी और लगातार सहयोग करने के बाद भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। 25 दिन तलोजा जेल में रहने के बाद घनश्याम सिंह को अदालत ने रिहा करने के आदेश दिए और मुंबई पुलिस का एक और दांव फेल हो गया। अपने हलफनामे में घनश्याम सिंह ने खुलासा किया कि मुंबई पुलिस की हिरासत में उन्हें लगातार प्रताड़ित किया गया। टीआरपी घोटाले में घनश्याम पर दबाव बनाया और शारीरिक यातनाएं भी दी गई। इस मामले में घनश्याम सिंह ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है। जिस झूठे टीआरपी मामले में मुंबई पुलिस रिपब्लिक का नाम घसीटने की साजिश कर रही है, अब उसकी सच्चाई समझिए। मुंबई पुलिस का दावा है कि टीआरपी केस में बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने दिए गड़बड़ी के संकेत, लेकिन सच ये है कि बार्क ने मेल कर जानकारी दी कि रिपब्लिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती। अब मुंबई पुलिस का दूसरा दावा समझिए।
मुंबई पुलिस कहती है कि बार्क ने रिपब्लिक के दर्शकों की संख्या में संदिग्ध उतार चढ़ाव देखा, लेकिन सच ये है कि बार्क के 3 मेल से रिपब्लिक को क्लीन चिट मिलती है। मुंबई पुलिस मानती है कि टीआरपी केस में रिपब्लिक की भूमिका संदिग्ध है, लेकिन सच ये है कि किसी भी दस्तावेज या एफआईआर में रिपब्लिक का नाम नहीं है। मुंबई पुलिस का एक और दावा है, टीआरपी गड़बड़ी में रिपब्लिक शामिल है, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन सच ये है कि शिकायतकर्ता ने कहा रिपब्लिक का नाम लेने के लिए उस पर दबाव बनाया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीआरपी केस में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक को फंसाने की साजिश की हो। रिपब्लिक के पत्रकार अनुज को भी मुंबई पुलिस ने कवरेज करने के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। अनुज का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपना काम कर रहे थे। इस मामले में भी 5 दिन बाद मुंबई पुलिस को अनुज को छोड़ना पड़ा था। बात चाहे अर्नब गोस्वामी की हो या विकास खंचंदानी की, घनश्याम सिंह की या अनुज की, हर बार मुंबई पुलिस का झूठ बेनकाब हुआ और उसे अदालत में मुंह की खानी पड़ी। मुंबई पुलिस रिपब्लिक के खिलाफ साजिशों के कितने भी जाल बुन ले, हर बार सच्चाई झूठ के जाल को तोड़कर बाहर आएगी। हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे। रिपब्लिक सच्चाई के साथ खड़ा है और रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अलीशा हमारे साथ लगातार मुंबई से बनी हुई। अलीशा, एक के बाद एक जिस तरह से एक्शन लिए गए, जिस तरह से कार्रवाई की गई, उसने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये लोग खुद बेनकाब हो रहे हैं, इनको बेनकाब करने की अब तो जरूरत भी नहीं है। अर्नब को गिरफ्तार किया, विकास को गिरफ्तार किया, अनुज को गिरफ्तार किया, घनश्याम को गिरफ्तार किया, 1000 लोगों पर एफआईआर की, सबको पूछताछ के लिए बार बार समन किया। ये एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल विवेक, क्योंकि आज का अगर देखा जाए रविवार के सुबह जहां पर विकास खंचंदानी के घर पर जाकर इलीगल रेड किए गए, उनके अरेस्ट किए गए, ये कोई पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई। मैं इससे पहले भी देखा है कि खुद किस तरीके का बर्ताव जो है वो खुद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के घर पर जाकर किया गया था। न कि सिर्फ उनके पर, उनके परिवार के साथ भी हाथापाई की गई थी। जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद अर्नब गोस्वामी को लेकर अपने घर से निकाल कर, और साथ ही जो पुलिस डिप्लॉयमेंट जो की जा रही थी, 40 से ज्यादा पुलिस वहां पर मौजूद थी और AK-47 लेकर मौजूद थी। सबसे बड़ा सवाल तो खुद देश ने उठाए थे कि क्या अर्नब गोस्वामी एक आतंकवादी है जिसको लेकर इस तरीके का डिप्लॉयमेंट किया गया था। वहीं पर आज के अगर देखा जाए तो सिर्फ ये पता चलने पर कि कल जहां पर सेशंस कोर्ट पर विकास खंचंदानी के साथ जहां पर जो एंटिसिपेटरी बेल है उसको लेकर हियरिंग सुनवाई होनी है, तो कहीं ना कहीं पर जाहिर सी बात है, क्योंकि जुडिशली हमेशा जो न्याय जो है वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को हमेशा से मिला है। सरकार को डर लग रहा था कि कल अगर एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती तो फिर कैसे ये पूरा खेल होता, कैसे गिरफ्तारी होती, और आज वो डर खुल करके सामने भी आ गया। प्रियंका भी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। प्रियंका, जब लगातार विकास खंचंदानी इंटरोगेशन में सहयोग कर रहे थे, लंबी लंबी पूछताछ में वो हर बार जा रहे थे, तब तो ये जवाब देना पड़ेगा ना मुंबई पुलिस को कि इस तरह की गिरफ्तारी का मतलब क्या है कि आप अचानक घर पर पहुंचते, गिरफ्तार करते जैसे कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर हो। शायद इसीलिए जो 14 दिन की जो रिमांड मांगी गई थी महाराष्ट्र पुलिस की मुंबई पुलिस की तरफ से, वो उनको नहीं दी गई है। 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है विकास खंचंदानी को, और उसमें भी वही जैसा कि आपने कहा कि 100 घंटे जितनी इंटरोगेशन उनकी हो चुकी थी, वो हमेशा कंप्लाई करते थे। इसी ऑफिस के बाहर जहाँ से मैं आपको ये लाइव रिपोर्ट दिखा रही हूँ, यहीं पे वो आते थे, शाम को अपना स्टेटमेंट्स वगैरह देते थे, और यहाँ पे जो भी उनसे रिक्वायरमेंट थी वो पूरी तरह से वो पूरी करते थे। तो इसके बावजूद ये जो इल्लीगल रेड हुई उनके घर पे, इल्लीगल उनका अरेस्ट हुआ, उसका कोई मतलब नहीं बनता, जिसका शायद एक्सप्लेनेशन मुंबई पुलिस को जरूर देना पड़ेगा। और खाली उसी की बात नहीं है, काफ़ी सारी जो एविडेंस है इस केस में, वो पूरी तरह से दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, एक विच हंट है, क्योंकि काफ़ी सारे एविडेंस है रिपब्लिक की तरफ से जो। बिल्कुल प्रियंका, आपके पास वापस लौटेंगे। जैसा कि मैं पहले कह रहा था, मैं फिर कहता हूं, ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। पूरा देश समझ चुका है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को क्यों टारगेट किया जा रहा है। हमने अपनी पत्रकारिता, निर्भीक पत्रकारिता के जरिए सच सामने लाने की कोशिश की। सरकार और सिस्टम को आईना दिखाया, सवाल उठाए, तो इससे कुछ लोग बौखला गए।
बिल्कुल, तो चाहे वो सुशांत केस हो, पालघर में साधुओं की हत्या का मामला रहा हो या फिर मुंबई में ड्रग माफिया हो, हमें रोकने की हर तरफ कोशिश की गई और ये गिरफ्तारियां जो की जा रही हैं, ये भी उसी का हिस्सा है। रिपब्लिक मीडिया का प्रण है कि सत्य को सामने लाना है, चाहे कितना भी झुकाने की कोशिश हो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। बहुत कोशिश की गई कि पालघर के साधुओं की हत्या को दबा दिया जाए, लेकिन हमने सच दिखाया। बहुत कोशिश की गई कि सुशांत की संदिग्ध मौत को आत्महत्या साबित करके केस रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन हम सच सामने लेकर आए, केस के हर पहलू को दिखाया, मुंबई के ड्रग्स माफियाओं की पोल खोली। लेकिन इसके चलते हम पर लगातार दबाव बनाया गया। तो क्या सच सामने लाना कोई पाप है? तो क्या इसके लिए रिपब्लिक मीडिया को नहीं टारगेट किया जा रहा है कि जनहित में सरकार और प्रशासन से सवाल पूछे जाए? तो क्या इसलिए तो टारगेट नहीं किया जा रहा है कि हमने किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया, हम अपनी सच्ची पत्रकारिता पर डटे रहे? आपको याद होगा किस तरह रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ को गिरफ्तार करने आई थी पुलिस, कैसे AK-47 से लैस होकर धड़धड़ाते हुए अंदर घुसे थे। अर्नब के साथ बदसलूकी की गई थी, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला। रिपब्लिक ने हमेशा न्याय प्रक्रिया का पूरा पालन किया और बिना किसी राजनीतिक दबाव में काम किया। तो क्या इसलिए हमें निशाना बनाया जा रहा है, झूठे केस में फंसाया जा रहा है? एक टीवी चैनल को निशाना बनाकर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया है और सारी जनता ने भी उसका विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद क्या महाराष्ट्र की पुलिस, क्या महाराष्ट्र की सरकार ये जताना चाहती है कि अब वो भारत की सुप्रीम कोर्ट के परे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी पास करे, ये अवहेलना है भारत की सुप्रीम कोर्ट की मैजेस्टी ऑफ द लॉ की। बात टीआरपी केस की करें तो मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि टीआरपी केस में पार्क ने गड़बड़ी के संकेत दिए हैं, लेकिन सच सामने आ गया जब पार्क ने मेल कर बताया कि रिपब्लिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पार्क ने रिपब्लिक को क्लीन चिट दी, किसी भी दस्तावेज में रिपब्लिक का नाम नहीं था। अब रविवार को रिपब्लिक के सीईओ विकास कांचनदानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने 15 दिसंबर तक की पुलिस कस्टडी दी है, लेकिन रिपब्लिक नेटवर्क हर कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगा। सवाल यह है कि मुंबई पुलिस को हथियार बनाकर कौन ये साजिशें कर रहा है? इसका जवाब शायद सबको पता है। आखिर क्यों झूठे दांव पेच खेले जा रहे हैं ताकि रिपब्लिक नेटवर्क को दबाया जा सके, लेकिन साजिशें हारेंगी और जीत सच की ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ना सवाल पूछने से कभी डरता है, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे और सच के लिए लगातार हम लड़ते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद दिखाएं जारी है प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रकाश जावड़ेकर ने गिरफ्तारी की निंदा की है। प्रकाश जावड़ेकर ने साफ तौर पे कहा है कि रिपब्लिक को निशाना बनाया जा रहा है। सीईओ की गिरफ्तारी पर बोले हैं प्रकाश जावड़ेकर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कैसे रिपब्लिक को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जावड़ेकर ने ही ये बात नहीं बोली है, बल्कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम है, उन्होंने भी कहा है कि महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल की स्थिति बन चुकी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है, पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है और ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में, राज्य में अघोषित आपातकाल लगा दी गई हो। यह कहना है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। इंसाफ की लड़ाई बदले पर आई। लोकतंत्र पर वार, महाराष्ट्र में आपातकाल। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है,
लेकिन जब सरकार सत्ता के नशे में अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की कोशिश करे तो यही कहा जा सकता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर उद्धव सरकार विपक्ष के निशाने पर है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो इसकी तुलना आपातकाल से की है। आज एक अघोषित आणीबाणी देखील या राज्यामध्ये लागलेली आम्हाला दिसते। विशेषतः पत्रकार असो की सामान्य माणूस असो, सरकारच्या विरुद्ध बोलायचं नाही। सरकारच्या विरुद्ध बोलला तर तुम्हाला कुठल्या तरी केसमध्ये आम्ही फसवू किंवा तुम्हाला जेलमध्ये टाकू। मुंबई पुलिस के इस कदम से बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, अपने अधिकारों का इस प्रकार से दुरुपयोग करना उनके लिए ही घातक होगा और शासन की शक्तियों का ऐसा दुरुपयोग कभी भी सफल नहीं रहा है। महाराष्ट्र सरकार को चेत जाना चाहिए। बदले की भावना से देश के नियम कानून और कानून व्यवस्था का उल्लंघन करके कोई सरकार जो पावर में है वो इस तरीके की हरकत करे तो उसका क्या इलाज होना चाहिए। उसका इलाज करने के लिए मुझे लगता है कि सारे दस्तावेज इकट्ठे करके आपको एक रिट डालनी होगी इन सब के खिलाफ और उस रिट के अंदर आपको कॉम्पनसेशन भी मांगना होगा। रिपब्लिक की आवाज दबाने के लिए जिस तरह से मुंबई पुलिस ने अर्नब के बाद विकास खंचंदानी पर बदले की कार्रवाई की है, उसके खिलाफ देश भर में आक्रोश है। वीएचपी ने भी मुंबई पुलिस के इस कदम की निंदा की है। महाराष्ट्र सरकार ने रिपब्लिक टीवी के सीईओ को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये तानाशाही सरकार, मुझे लगता है इनको चेत जाना चाहिए। जनता बहुत बड़ी होती है और जनता इतनी बड़ी होती है कि इनको धूल चटाने में वो समय नहीं करेगी। इसलिए समय है कि महाराष्ट्र सरकार को चेत जाना चाहिए और ये ऐसे खिलौनों के साथ नहीं खेलना चाहिए जो उनके लिए घातक हो। महाराष्ट्र में कानून की रक्षा की शपथ लेने वाली सरकार जिस तरह कानून की अनदेखी कर बदले की कार्रवाई कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। झूठे दावों के आधार पर भले ही मुंबई पुलिस ने विकास खंचंदानी को गिरफ्तार किया हो, लेकिन अदालत में दावे नहीं सबूत देने होंगे। तब मुंबई पुलिस को अपने हर झूठ का हिसाब देश की जनता को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता लगातार मुंबई से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अलीशा जुड़ी हुई है और प्रियंका जुड़ी हुई है। अलीशा, सवाल तो यही है कि महाराष्ट्र में क्या अघोषित आपातकाल है जो सवाल नहीं पूछ सकते, सवाल पूछ लिया तो अच्छा नहीं लगा और इसकी सजा सीधे जेल? देखिए, इसका जवाब तो खुद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जहां पर मीडिया को वो संबोधित कर रहे थे उस समय उसने साफ तौर पर कहा है कि ये महाराष्ट्र की जो सरकार है इनके खिलाफ अगर कोई भी पत्रकार अगर आवाज़ उठाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उनके ऊपर फेक केस लगाए जाते हैं, उनको या फिर अरेस्ट किया जाता है। वही सिचुएशन आज हम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ देख रहे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह हो या फिर पालघर में साधुओं की हत्या को लेकर हो या फिर बांद्रा माइग्रेंट हो या फिर ड्रग्स के केस को लेकर, सारी खुलासे जो है, सारी सच्चाई जो है हमेशा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने लोगों के सामने रखी और उसी विश्वास के साथ आज जहां तक हम देख रहे हैं कि करोड़ों की जो संख्या के लोग जो है वो आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ है। पर एक तरफ जो कार्रवाई लगातार मुंबई पुलिस के ओर से की जा रही है, आज हमने देखा कि रविवार के सुबह 8 सवा 8 बजे खुद पुलिस जो है वो विकास खंचंदानी जो कि रिपब्लिक मीडिया, बिल्कुल अलीशा, प्रियंका भी हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, अदालत में वेंडेटा नहीं टिकता है। अदालत में आपको सबूत और गवाह और ठोस आधार पेश करने होते हैं। अदालत में क्या करेगी मुंबई पुलिस? जी बिल्कुल, शुरू से जैसे भी हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल विच हंट है और पॉलिटिकल वेंडेटा है इस पूरे केस में, पर हमेशा हमने देखा है कि जैसे घनश्याम सिंह का केस हो या खुद हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी का केस हो या अनुज का केस हो, हमेशा जुडिशरी सच के साथ में खड़ी रही है। और जब भी रिसेंटली हमने देखा जब घनश्याम सिंह की भी बेल को एक्सटेंड करने की बात करी जा रही थी, महाराष्ट्र पुलिस उसको भी एक्सटेंड करना चाहती थी। 26 दिन के बाद भी और ज़्यादा उनको जुडिशियल कस्टडी चाहिए थी और वो भी काफ़ी सुपरफिशियल रीजंस के साथ वो बोल रहे थे कि उनको और ज़्यादा एक्सटेंड करनी है, पर उसके बावजूद अदालत ने घनश्याम सिंह को बेल दी थी। और इसीलिए आज भी हमने वो कुछ ज़रूर वो देखने को मिला है कि बेल ना मिले, ये तो सारी कोशिशें मुंबई पुलिस की होती ही है। प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अलीशा, आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। लेकिन विकास खंचंदानी की गिरफ्तारी के बाद श्वेता, जब रिपब्लिक ने मुंबई पुलिस यानी कि सचिन वाजे से सवाल पूछे
तो वो उनका बर्ताव कैसा था, हम क्यों कह रहे हैं अघोषित आपातकाल है, देखिए जरा। Our CEO has been arrested, Vikas Kanchandani. I'm with Republic. We've met you before. We've spoken to you before, if I'm not mistaken. Camera out. Yeah. Camera out. Yeah. Camera Why out. has he been arrested, sir? Camera out. He is arrested in TRP scam. Yes, but He is one of the main accused, and he has been arrested in TRP scam. His family members have been informed. His advocates had been informed about it. We will produce him before the competent court in a short while. But why have you chosen to do this on a Sunday, sir? The anticipatory bail hearing is coming up tomorrow. You cannot ask such kind of question, chosen and all. These are all your things. We are investigators. We will do as per law. Don't you think, sir, that the investigation is under the tried jurisdiction, or this case should be under the tried jurisdiction? Which case? Because the TRP This is a case. TRP case. This is a 409 IPC and 420 IPC case. That doesn't come under TRA, for your kind information. Thank you. Sir, he has been cooperating with the summons. Why have you arrested him in such a fashion? He has been interrogated for over 100 hours, sir. First to go, get out of this. If you don't. First to get out of this. First to get out of this. Get out of this. First to get out of this. Over 100 hours. First to get out of this. First to get out of this. He has cooperated. Get out of this. He has cooperated. Get out of this. He has Get out been of this. cooperating, sir. Get out of I'm this. merely asking you. He has been cooperating. Get I'm out of sorry. this. We are also cooperating. We are also cooperating. Yeah, please cooperate. We will cooperate. We will cooperate. This is not the way of cooperation. Sir, I understand, This is not sir. the way of cooperation. But Vikas Kanchandani, our CEO, has been cooperating. He has been questioned for over 100 hours. We have seen him come in and out of the crime branch. We'll question him more. Sir, but there was nothing that wasn't being questioned before. His phones are with you. No. Do you not? What you are saying. Are you not in possession of his phone as well, sir? No, this is what you are saying. Investigation will go as per law, not as per you. Thank you. Investigation, he has been cooperating with the law, sir. Please. I understand. We are cooperating. सचिन वाजे जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे जब हमारे जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन किया तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे, लेकिन ये अहंकार, ये एरोगेंस कैसे हो सकता है एक पुलिस अधिकारी का जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। तो विकास खानचंदानी की गिरफ्तारी के बाद अब देश के में एक बार फिर से रिपब्लिक के साथ किस तरीके से देश का जुड़ाव नजर आता है। आम हो, खास हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, पूरे देश ने एक आवाज में कहा विकास को रिहा करो। रिपब्लिक पर बार बार प्रहार, लोकतंत्र का चीरहरण, रिपब्लिक के साथ भारत, सच न डरेगा ना झुकेगा, ये चैनल ना टूटेगा ना कभी तोड़ सका जाएगा। सच्चाई की आवाज के खिलाफ मुंबई पुलिस का मिशन जारी है। एक बार फिर मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक की आवाज को दबाने के लिए दांव खेला है। विकास खानचंदानी की गिरफ्तारी के बाद देश रिपब्लिक के साथ खड़ा है। सरकारी तंत्र का कोई सरकार किस प्रकार से गलत इस्तेमाल कर सकती है सच बोलने वालों के खिलाफ और उनको प्रताड़ित करने के लिए, ये मंजर आज हमें फिर से महाराष्ट्र के मुंबई में दिखाई दिया। जिस प्रकार से मुंबई की पुलिस प्रातः मिस्टर विकास के घर में घुसी, मिस्टर विकास जो कि सीईओ है रिपब्लिक के, और उनको उनके घर से अवैध तरीके से उठा करके ले गई फेक टीआरपी केस के तहत। रिपब्लिक ग्रुप, उनके एडिटर इन चीफ और उनके सारे एम्प्लॉयज के साथ हिंदुस्तान की जनता कंधा से कंधा मिला करके खड़ी है। अर्नब गोस्वामी, विकास खानचंदानी, घनश्याम सिंह और अनुज, सभी पर मुंबई पुलिस ने एक एक करके अपनी हर तरकीब आजमा ली है, लेकिन हर बार उनके हाथ नाकामी ही लगी। मुंबई पुलिस को याद रखना चाहिए कि झूठ का मायाजाल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी उम्र छोटी होती है। विकास खानचंदानी की गिरफ्तारी के बाद संत समाज भी सच के साथ खड़ा है। दुर्भाग्य की बात है कि आज 39 दिन होने के बाद जिस प्रकार से आज प्रातःकाल ही सुबह ही बिना किसी कागज़ के, बिना कोई सम्मन, बिना कोई नोटिस के जिस प्रकार से मुंबई पुलिस के द्वारा रिपब्लिक भारत के सीईओ विकास खानचंदानी जी को गिरफ्तार किया गया या अर्णव जी की गिरफ्तारी किया गया, रिपब्लिक भारत पे हजारों जो हमारे रिपोर्टर भाइयों पे एफआईआर किया, वो बहुत ही निंदनीय है। टीवी के सीईओ विकास जी की गिरफ्तारी हुई है और उसी प्रकार से जैसे अर्णव जी को परेशान किया गया था, उसी श्रृंखला में लगातार मुंबई पुलिस के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा टीआरपी केस के अंदर जो काम किए जा रहे हैं वो निंदनीय है। आम हो या खास, नेता हो या अभिनेता,
हर कोई लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार से गुस्से में है। सीईओ ऑफ रिपब्लिक टीवी को अरेस्ट किया गया है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं एंड स्ट्रेट अवे अरेस्ट। बार्क इंडिया ने कह चुका है कि रिपब्लिक ने ऐसा किया है, इसका कोई प्रूफ नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है मुंबई में। सुशांत मामला हो या पालघर, रिपब्लिक ने बिना झुके इंसाफ के लिए आवाज उठाई। रिपब्लिक के खिलाफ बदले की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। लेकिन अपने आकाओं को खुश करने में लगी मुंबई पुलिस के लिए कानून की परिभाषा ही बदल चुकी है। 39 डेज बाद जब अर्नब गोस्वामी को इन्होंने अरेस्ट किया था बिना किसी कागज के, आज वही चीज विकास खानचंदानी जो कि रिपब्लिक नेटवर्क के सीईओ हैं, उनको भी बिना किसी कागजात के अरेस्ट किया है। और हम आज पूरी भारत की जनता इसका विरोध करती है। समाज का हर वर्ग लोकतंत्र की रक्षा के लिए चट्टान की तरह रिपब्लिक के साथ खड़ा है। विकास खानचंदानी को जिस तरह पुलिस ने जल्दबाजी में गिरफ्तार किया, उससे साफ है कि पुलिस की मंशा सिर्फ रिपब्लिक के पत्रकारों को परेशान करने की है। इसलिए देश के हर कोने से आज एक ही आवाज आ रही है कि विकास को रिहा करो। आप लोगों को टारगेट जान के किया जा रहा है, आपकी आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप उन ताकतों को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस व्यवस्था, महाराष्ट्र की व्यवस्था को चला रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, शुरू से कह रहा हूं, आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है। विकास खानचंदानी की गिरफ्तारी के ऊपर प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि प्रतिशोध की भावना से और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस प्रकार की कार्रवाई के आरोप मुंबई पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर मुंबई पुलिस को साफगोई से सामने आना होगा। क्योंकि एक तकनीकी अपराध को लेकर के इतनी त्वरित कार्रवाई और इस प्रकार से पूरी ताकत लगा करके वरिष्ठ अधिकारियों को घर से बिना कारण बताए उठा ले जाना और गिरफ्तारी प्रदर्शित कर देना, इसका कोई औचित्य नहीं है। विकास खानचंदानी के साथ रिपब्लिक पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। हमें भरोसा है कि इस बार भी अदालत में मुंबई पुलिस का झूठ पूरे देश के सामने बेनकाब होगा और सच्चाई की जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अंग्रेजों के जुल्म और अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ रामप्रसाद बिस्मिल की दो लाइनें मैं महाराष्ट्र सरकार को याद करा दूं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और वो जोर और हिम्मत रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हमेशा दिखाता रहा है। डटे हैं, डटे रहेंगे, ना हिम्मत टूटी है और ना कभी टूटेगी। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।